गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डिग्रीज। उसमें हम कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव डिग्रीज को सीखेंगे कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन। कंपेरेटिव डिग्री दी गई है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी रचना में परिवर्तन सुपरलेटिव में और पॉजिटिव में किस प्रकार से होगा। तो हम एक कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मोनिका इज क्लेवरर, CLEVER, क्लेवरर। क्लेवर माने चतुर, जो होशियार हो, चतुर हो, या हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट। इसका सेम मीनिंग थोड़ा इंटेलिजेंट से भी आ जाता है। मोनिका इज क्लेवर, मोनिका इज मोर इंटेलिजेंट। ये समझो आप, अगर इंटेलिजेंट है तो मोर लगाए, क्योंकि उसमें दो सलाइवल आते हैं। इंटे टे पर ऊपर जीभ लगते हैं, आप क्या सलाइवल खत्म हो जाता है, जीभ का सांस लेना, और दूसरा फिर अलग आ जाता है, तो दो सलाइवल होता है। इसमें हम फिलहाल ER लगाएंगे, CLEVER, क्लेवरर। तो क्लेवरेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो मोनिका इज क्लेवरर, यहां क्लेवरर का चतुर अर्थ है, लेकिन कनिंग अलग मत कर, अलग है। वो कनिंग का अर्थ धूर्त होता है, चालाक होता है। फोक्स इज ए कनिंग एनिमल, फोक्स इज ए कनिंग एनिमल, वो अलग है। कनिंग नहीं, क्लेवर माने चतुर, होशियार। मोनिका इज क्लेवर देन THAN, देन एनी अदर गर्ल, अदर लिखो OTHER, अदर गर्ल इन आवर फैमिली। तो वाक्य क्या अर्थ देता है हिंदी में? मोनिका हमारे परिवार में हर दूसरे से चतुर है। एनी अदर, किसी भी दूसरी लड़की से चतुर है। मोनिका इज क्लेवर देन एनी अदर गर्ल, किसी भी दूसरी लड़की से। आप हमारे परिवार में कहते हैं कि आप सारिका भी है, उससे तुलना करेंगे, उससे इसका कंपैरिजन करें तो ये फार बेटर है, फार इंटेलिजेंट, मोर क्लेवर है, अधिक चतुर है। ठीक है ना? क्लेवरर है, क्लेवरर का हो गया, मोर क्लेवर नहीं, क्लेवरर है, ज्यादा चतुर है। आप दूसरी बच्ची को लेंगे तो उससे भी ज्यादा चतुर, यानी इसके बराबर कोई परिवार में दूसरी लड़की इसके बराबर चतुर नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, क्लेवर नहीं है। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाओ तो कौन सी कंडीशन में जाएगा? दो कंडीशन बताई थी आपको, एक तो नो अदर से, एक वेरी फ्यू से। तो नो अदर दूसरा है नहीं उसके बराबर क्लेवर, तो क्या करोगे? नो अदर, पहले क्या है? सुपरलेटिव, तो पहले सुपरलेटिव बना लेते हैं, पर नो अदर क्या, पॉजिटिव बाद में देखेंगे। तो आप क्या करेंगे? मोनिका इज द, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लाओ, डेफिनेट आर्टिकल से लाते हैं हम हमेशा। सुपर डिग्री से पहले मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज करते हैं आर्टिकल का। लेकिन ये अकाट्य सत्य नहीं है, इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ। ये अकाट्य सत्य नहीं है। हम द कंपेरेटिव डिग्री के साथ में लगा देते हैं, उसकी सिचुएशन देखते हैं वाक्य की। यदि ऐसे ही आर्टिकल डिटर्मिनर लगा देते हैं आप, ऐसे ही आर्टिकल भर देते हैं बिना सोचे समझे, तो गलत हो जाएगा वाक्य, कहां से आपके नंबर आएंगे? तो उसमें हम यदि दो जा रहे हैं, एक कमजोर है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्गर है, एक दूसरे कमजोर है, एक कमजोर है, एक दो भाई जा रहे हैं, एक कमजोर और एक स्ट्रॉन्गर, एक वीक एक स्ट्रॉन्गर उससे अधिक ताकतवर है। तो मैं कह दूंगा जो स्ट्रॉन्गर है वो मेरा कजिन है। तो यहां हम क्या करूंगा? दो जा रहे हैं आप, मगर तो वो स्ट्रॉन्गर जा रहे हैं ना, वो मेरा कजिन है, तो वहां
कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी द आ जाएगा। देखो वो ध्यान रखना आपको, द स्ट्रोंगर which is who is walking behind, जो पीछे चल रहा है, is my younger brother। ये लो, यंगर ब्रदर किससे कह रहा हूं मैं? जो उसके पीछे जा रहा है, द स्ट्रोंगर, जो अधिक ताकतवर है वो उसके पीछे चल रहा है, वो मेरा भाई है। तो हम कई स्थिति ध्यान रखें जो हम निश्चित करते हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री में भी दा का प्रयोग आ जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसका ध्यान रखें। द स्ट्रोंगर इज माई अंकल, जो स्ट्रोंगर है वो मेरा भाई है। दो ही है बस, दो में एक स्ट्रोंगर है, एक कम स्ट्रोंग है, तो अधिक ताकतवर है वाला है जो, तो मैं कहूंगा द स्ट्रोंगर इज माई ब्रदर, माई यंगर ब्रदर। द स्ट्रोंगर जो छोटा ताकतवर है वो मेरा भाई है। तो इस प्रकार से हम इस दा का भी प्रयोग कर देते हैं कंपेरेटिव डिग्री में, जो कि सोच समझ के आपको डिटर्मिनर भरना है, आर्टिकल भरना है। तो यहां फिलहाल मोनिका इज द सुपर, द लिख दिया आपने, द क्लेवरेस्ट, EST ले आएंगे, CLEVEREST, क्लेवरेस्ट गर्ल, नॉट गर्ल्स, एक है वो सबसे क्लेवर। तो मोस्ट क्लेवरेस्ट गर्ल इन आवर फैमिली। तो इसका वाक्य बन जाएगा इस प्रकार से, आप देखिए, मोनिका इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन आवर फैमिली। तो हमने कौन सा देखा? सुपरलेटिव बना दिया इसका, कंपेरेटिव से हमने सुपरलेटिव बना दिया है। अब इसका पॉजिटिव, तो मोनिका इज क्लेवर देन एनी अदर है, तो उसके बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे? नो अदर गर्ल इन आवर फैमिली में कर देंगे। समझ गया ना? नो अदर गर्ल, जैसे कंपेयर आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री में, समझाया भी था, पहले बनाए थे। तो क्या आ जाएगा? नो अदर गर्ल इन आवर फैमिली, पहले लिया हो, इन आवर फैमिली पॉजिटिव में ध्यान रखो, नो अदर गर्ल इन आवर फैमिली, ये ध्यान रखो। इन आवर फैमिली इज है, एज पॉजिटिव डिग्री है तो CLEVER, क्लेवर, क्लेवर एज, क्लेवर एज का प्रयोग बीच में एडजेक्टिव, एज क्लेवर एज मोनिका, अर्थ वो ही देगा। क्या देगा अर्थ? सेम मीनिंग इज गिवन, बोथ ऑफ द सेंटेंस आर गिविंग सेम मीनिंग। मोनिका इज द क्लेवर, मोनिका सबसे बुद्धिमान लड़की है, मोनिका बराबर कोई दूसरी लड़की नहीं है हमारे, ये है परिवार में। हाँ, अब शी इज द, कंपेरेटिव ले रहे हैं हम, सॉरी कंपेरेटिव ले लेते हैं, फिर उससे, यहां कंपेरेटिव है ना। शी इज बेटर देन एनी अदर वुमेन इन दिस टाउन। ये लो, ये एक वाक्य बना दिया। शी इज बेटर देन एनी अदर वुमेन इन अवर टाउन, वुमेन है, शी इज बेटर वो है किसी भी दूसरे औरत से वो बेटर है इस गांव में, समझो इस शहर में, समझो इन दिस सिटी कर दो आप, इस शहर में। तो पहले बनाइए सुपरलेटिव, तो यहां से शुरू कर दें। शी इज द, बेटर की सुपरलेटिव
का मतलब पॉजिटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये इसकी बैड की होती है। तो उसी तरह से इनके अलग अलग होती है सब डिग्री। तो शी इज द बेस्ट, ये सुपरलेटिव। द का प्रयोग बेस्ट वुमेन, एक वीमेन नहीं वुमेन, इन दिस सिटी, शी इज द बेस्ट वुमेन इन दिस सिटी। वह इस शहर की सबसे बेस्ट वुमेन है, सबसे अच्छी औरत है। अब हम इसकी पॉजिटिव बनाएंगे, इसका मतलब इसका दूसरे इसके बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे आप? नो अदर वुमेन इन दिस सिटी, इसको पहले ले आओ। इन दिस सिटी इज एज, क्या करोगे यहां इसका पॉजिटिव ले आओ, एज गुड एज शी। ये लो, ये इसका वाक्य हो गया पॉजिटिव डिग्री का। इस प्रकार से आप दोनों वाक्य बना सकते हैं। अब रह गया वन ऑफ द, जो दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन के दो वाक्य और आप देखो, वन ऑफ वाले वो आप नहीं देखे, वो और देख ले। वाक्य ले लेते हैं। शी इज बेटर देन का प्रयोग लगाओ, कंपेरेटिव डिग्री है ना। शी इज बेटर देन मोस्ट अदर वीमेन, प्लूरल नंबर, वीमेन इन दिस सिटी। ये लो, ये वाक्य है। शी इज द बेटर देन मोस्ट अदर वीमेन इन द सिटी। वह अधिकतर गांव की, सिटी की, शहर की अधिकतर औरतों से अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अच्छी है, क्योंकि मोस्ट अदर ना एनी अदर होता। जब तो सबसे अच्छी होती फिर तो हम कहते हैं शी इज द मोस्ट, शी इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट वुमेन इन द टाउन, हम ये कर देते हैं। लेकिन अब वो सबसे बेस्ट तो है नहीं, अधिकतर औरतों से अच्छी है वो। तो क्या करेंगे? शी इज वन कर देंगे, वन ऑफ द बेस्ट, WONEN, वीमेन नॉट वुमेन। अगर एनी अदर जैसे तो बेस्ट वुमेन करते, अब यहां क्या करेंगे? वीमेन करेंगे। शी इज ऑफ द बेस्ट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट वीमेन इन दिस सिटी। इसका मतलब क्या है? शी इज बेटर देन मोस्ट अदर, नॉट अदर्स, मोस्ट अदर वीमेन इन दिस सिटी। इसका ये हो जाएगा सुपरलेटिव। अब बनाना है इसका पॉजिटिव, दिया हुआ है कंपेरेटिव। तो हम क्या करें? पॉजिटिव बनाते हैं तो नो अदर से होता है या वेरी फ्यू से होता है। अब वो सबसे, अगर सबसे गुड होती है, अच्छी होती है, जब तो हम करते शी मतलब नो अदर करते। अब नो अदर का कोई मतलब नहीं है। अब कहेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू बहुत कम होती हैं, वेरी फ्यू वीमेन, WONEN बहुवचन प्लूरल, इन दिस सिटी। ये पहले ना आपको कई बार बताया है, इन सिटी। अब फिर वीमेन है तो आप इज नहीं लाएंगे, यहां इज रहेगा, ये लिख देना। शी इज वन ऑफ द बेस्ट, इज है भैया, इज लगा देना है, जल्दी में रह गया। शी इज वन ऑफ द, इज है यहां, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। शी इज वन ऑफ द बेस्ट वीमेन इन दिस सिटी। तो ये जहां इस प्रकार से वाक्य है, तो वेरी फ्यू वीमेन, WONEN in this city are as, पॉजिटिव का क्या होता है इसका? गुड, एज गुड
एस शी, ये आपके वाक्य पॉजिटिव डिग्री में बन जाएगा। इसी तरह से हम कंपेरेटिव दिए होंगे वाक्य, उनको यदि ब्रैकेट में आता है सुपरलेटिव या पॉजिटिव आता है तो इसका प्रयोग करके इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, सी इज वन ऑफ द, ठीक है, बेस्ट, सबसे बेस्ट में से एक है, और भी उसके लायक है बराबर, और वेरी गुड उसके साथ थोड़ी सी हैं, ये सेम अर्थ देते हैं, इसलिए आप इनको एक बार सीखें।